नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अमृतपाल जो एक पंजाब के अंदर हिंसा फैलाने की कोशिश में था, उसके पूरे नेटवर्क को नस्त नाबूद कर दिया गया है। 78 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है और जो जानकारी मिल रही है कि वो भी पुलिस के गिरफ्त में ही है। हालांकि इसके अरेस्ट को भी दिखाया नहीं जा रहा है। खैर, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, लेकिन ये जानना और समझना जरूरी है कि कितना खतरनाक और किस एजेंडे के साथ वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा था। और ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कायर पाकिस्तानी स्टूज अमृतपाल की कहानी क्या है? देखिए, अमृतपाल 30 साल का नौजवान है और ये 2012 में पंजाब से गया। उसके चाचा दुबई में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते थे, तो उस बिजनेस को वहाँ ज्वाइन कर लिया और क्लीन शेवन था ये बंदा। और 6-7 महीने पैराशूट के रूप में हिंदुस्तान के पंजाब में आके उसने पॉलिटिक्स करना शुरू किया। अब मैं सवाल रेज करना चाहता हूँ, कुछ इंसिडेंट्स को लिंक करना चाहता हूँ ताकि हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र को आपको मैक्रो पिक्चर समझ में आए। 6-7 महीने पहले क्यों? 6-7 महीने पहले या 8-10 महीने से इंक्वायरी चल रही है सिसोदिया एंड कंपनी, सत्येंद्र जैन। 2024 का मैं बार बार कह रहा हूं, बैटल ऑफ 2024 हैज बिगन। 2024 की लड़ाई का बिगुल शंखनाद कर दिया गया है। हिडनबर्ग का रिपोर्ट, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, राहुल गांधी का विदेश जाना, लंदन में जाना, हिंदुस्तान में प्रजातंत्र खत्म हो गया है। यहाँ के कई एनजीओ का इलीगल तरीके से पैसा आना, बीबीसी के द्वारा पैसा सरकार का जो ड्यूज है वो नहीं देना, और हिंदुस्तान को कमजोर करने की जो कोशिश है, हमारी बढ़ती हुई कद लोगों को पच नहीं रहा है। इसी संदर्भ में इस आदमी का यहाँ पर पैराशूट के कारण अराइवल होता है। आईएसआई फंडेड, पाकिस्तान सपोर्टेड। मतलब पाकिस्तान ने इसको पंजाब में प्लांट किया है एकदम। अब कहानी है कि ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन को हेड करता है वारिस पंजाब दा, तो पहले उसको हेड कौन कर रहा था? दीप संधू। दीप संधू कार एक्सीडेंट में कैसे मरा, और कार एक्सीडेंट के मरते ही ये अमृतपाल सिंह उस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर कर लेता है, जबकि उसके भाई बोल रहे हैं कि अमृतपाल से उसका कोई जान पहचान तक नहीं है। हाँ, यही तो बात है, यही तो कड़ी समझने की जरूरत है। और दीप संधू, जो देखने वाले हैं दर्शक उनको बताना चाहते हो, वही दीप सिंधु है जो 26 जनवरी को लाल किले पे तिरंगा का अपमान किया था। उसके बाद ये लाडला था, ये लेफ्ट लिबरल कबाल का। करेक्ट। ये दलाल पत्रकारों का लाडला बन गया था। करेक्ट। और ये दीप संधू था एक्टर टर्न्ड एक्टिविस्ट। और फिर इसने क्या किया? अमृतपाल सिंह ने, क्लीन शेवन था, दुबई में क्लीन शेवन, मॉडर्न सिख, यहाँ आके दाढ़ी बढ़ाया और भिंडरावाले टाइप ड्रेस का अटायर रखा और उन्हीं शब्दों में कहना शुरू किया, मैं भिंडरावाला का चेला हूँ। उनका कद तो बहुत बड़ा था। ओवरनाइट इसने पंजाब के पॉलिटिकल सिस्टम को हाईजैक कर लिया। सवाल, एक प्रश्न उठता है, इसमें आम आदमी पार्टी का क्या रोल है? इस पर एक वाइट पेपर बनता है, वाइट पेपर बनना चाहिए। और इतनी सारी गिरफ्तारी हो रही है, उसके ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। कर नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूं। जब पंजाब में इलेक्शन हुआ था तो क्या ये सच नहीं है कि केजरीवाल जाके खालिस्तानी सपोर्टर के घर में रहा था? क्या कर रहा था वो वहां पे? केजरीवाल को क्लैरिफाई करना चाहिए कि गोवा में जो इलेक्शन पैसा खर्च हुआ कैश में, वो कहां से आया? पंजाब में जो पैसा खर्च हुआ वो कहां से आया? ये केजरीवाल को बताने की जरूरत है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि ये अमृतपाल सिंह का पाकिस्तान कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। पाकिस्तान कनेक्शन क्यों? फैक्टर क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो दुर्दशा है, जो गृहयुद्ध स्थिति है, डूब रहा है, तो एज इट इज पंजाब उसके टारगेट पे है बहुत दिनों से। खालिस्तान में 1984 हम जानते हैं। तो इस बार सरकार को क्या करना चाहिए, इस पर मैं टिप्पणी करूंगा, बट पंजाब उसके रडार पे है, बॉर्डर स्टेट है,
वो पंजाब को जिस तरह से ड्रग में डुबो दिया है पाकिस्तान और आईएसआई ने, जो हमारे पंजाब के वीर नौजवान सेना में आके वीरता के लिए माने जाते हैं। पूरे देश में एक ही स्टेट है जिसके नाम पे 3 रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, सिख लाई। और कोई स्टेट है जिसके नाम पे 3 रेजिमेंट है? नहीं। तो इनका वीरता का तो सम्मान किया गया। उस वीरता का क्या हो रहा है अब? बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, इंजेक्शन ले रहे हैं, और पाकिस्तान ने पूरे पंजाब के पूरे जनरेशन को खत्म कर दिया। उनकी पोटेंसी, उनका जो मर्द का जो होता है शारीरिक शक्ति, उसको खत्म कर दिया पाकिस्तान के आईएसआई ने। और मुझे तो ताज्जुब लगता है कि हमारे सिख भाई समझ नहीं रहे हैं। अरे तुम्हारी नस्ल को पाकिस्तान खत्म कर रहा है, तुम्हारी वीरता को खत्म कर रहा है, तुम्हारी पहचान को खत्म कर रहा है, और तुम बोल रहे हो खालिस्तान खालिस्तान। दुश्मन के ट्रैप में फंस रहे हो। ताज्जुब लगता है मनीष, ताज्जुब। गुरु गोविंद सिंह के फॉलोअर का ये हालत है। अब मैं कहता हूं कि फरवरी 2023 से मैं चलता हूं, और रिसेंटली एक आदमी कंप्लेन करता है अंजाला पुलिस स्टेशन में कि हमको अमृतपाल सिंह के टीम ने मारा है, पीटा है। तो एफआईआर लॉन्च कर लेती है पुलिस, और एफआईआर अमृतपाल सिंह और उसके 6 सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर होता है। और पुलिस अमृतपाल सिंह के एक सहयोगी लवप्रीत सिंह तूफान को कैद कर लेती है। अमृतपाल सिंह थ्रेटन करता है पुलिस को कि छोड़ दो वरना हम देख लेंगे। पुलिस कुछ नहीं करती है। अमृतपाल सिंह अपने सपोर्टर्स के साथ, हथियार के साथ, तलवार के साथ अंजाला पुलिस स्टेशन को घेर के जबरदस्ती उसको निकाल लेती है। पुलिस कुछ नहीं कर पाती है। पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान क्या कर रहे थे? वेयर इज द अकाउंटेबिलिटी? स्टेट चीफ मिनिस्टर डिफंक्ट, पुलिस डिफंक्ट। एक आदमी गुंडागर्दी करके पुलिस चौकी में जाके निकाल लेता है। ये चुनौती है। लॉ ऑर्डर का मखौल बना लिया, मजाक बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो वाई खालिस्तान, अगला प्रश्न है, वाई खालिस्तान। मुझे तो ताज्जुब लगता है मनीष कि जो गुरु गोविंद सिंह और हमारे सिख के गुरु सब हिंदू धर्म को बचाने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जो हमारे, उनका जन्म पटना में हुआ था, पटना में, जिन्होंने अपने 4 शहजादों को शहीद देखा अपने आंखों से शहीद होते हुए हिंदू धर्म को बचाने के लिए, वो ये लोग, जो लोगों ने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों के साथ ये किया, शहजादों के साथ, उनके सपोर्ट्स के साथ ये देश के साथ देशद्रोह कर रहे हैं। जो गुरुओं ने कहा था कि बेसिकली तुम लोग हिंदू हो, लेकिन हिंदूज में जो सबसे बड़ा बेटा होगा वो पंथ पे आएगा, वो सरदार बनेगा। हिंदुओं ने कहा फर्स्ट क्लास, हम अपने बड़े बेटे को सिखिज्म में भेजेंगे देश की सुरक्षा के लिए। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, वाई खालिस्तान? खालिस्तान क्यों चाहिए आपको? क्या आपको राष्ट्र में सम्मान नहीं मिला? क्या इस राष्ट्र ने आपको प्रेसिडेंट का पद नहीं दिया? ज्ञानी जेल सिंह प्रधानमंत्री बने, क्या नहीं बने? बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं मैं। क्या ज्ञानी जेल सिंह सबसे काबिल थे? मैं बोलना नहीं चाहता बैकग्राउंड में। और ज्ञानी जेल सिंह जी कैसे प्रधानमंत्री बने मैं जानता हूं, मैं उस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा। हंसी आएगी। किसने इंदिरा गांधी को बोला कि बना दो उसको? मैं हंसी आएगी, नहीं बोलना चाहता। दूसरा चीज, क्या देश ने थल सेनाध्यक्ष सरदार को नहीं बनाया? जनरल जे सिंह, जनरल विक्रम सिंह। क्या देश ने एयर चीफ मार्शल नहीं बनाया सरदार को? एयर चीफ मार्शल धनोआ बनाया नहीं? क्या सेना में आपका सम्मान नहीं होता है? क्या आपके स्टेट के नाम पे 3 सिख रेजिमेंट्स नहीं हैं? तो सवाल यह है कि जब देश ने इतना आपके लिए किया, आप देखिए पोजीशन ऑफ पावर पे, जगह जगह इंपॉर्टेंट जगह पे, आप देखिए सिक्स का क्या बोलबाला है। और फिर भी आपको खालिस्तान चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई आपको पैसे दे रही है और पैसे पे नाच रहे हो। आप अपने गुरुओं की वाणी भूल गए। मैं एक चीज और कहना चाहता हूं,
उन लोगों से जो कहते हैं कि आप खालसा पे और सिक्स पे क्यों प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं उनके लॉयल्टी पे। मैंने कहा भाइयों, एक डिफरेंस है। खालसा डिफरेंट है, खालिस्तानी डिफरेंट है। ये दोनों में फर्क डालना पड़ेगा। जो ट्रू खालसा है वो खालिस्तानी नहीं हो सकता, और खालिस्तानी को मैं सिख मानता ही नहीं। वो सिख नहीं हो सकते क्योंकि वो गुरु के फॉलोअर नहीं है। हमारे गुरु गोविंद सिंह के फॉलोअर नहीं है। आप गुरु के फॉलोअर नहीं, यू आर नॉट अ सिख, यू आर नॉट अ सिख। अब क्यों ये गंभीर मामला है खालिस्तान का? कई बिंदु हैं। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, तो यदि हमारा द्वार ही सुरक्षित नहीं है तो मेनलैंड कैसे सुरक्षित होगा? तो द्वार को सिक्योर करना है। सुरक्षा दृष्टिकोण से बॉर्डर स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान फैक्टर की बात करें तो पाकिस्तान के हुक्मरान ने और पाकिस्तान की आर्मी ने ये डिसाइड किया कि 71 वॉर के बाद कि जैसे हिंदुस्तान ने हमारे 2 टुकड़े किए, हम भी हिंदुस्तान के टुकड़े करेंगे। और बाकायदा ISI का बेंच है, K2 कहलाता है। करेक्ट। तो पाकिस्तान एंगल है। जिस तरह से ड्रग्स भेजा जाता है ड्रोन्स के माध्यम से, हथियार भेजे जाते हैं। एक ज़माने में फेक करेंसी नोट्स भेजा जाता था, अभी भी कुछ करेंसी भेजा जाता है, डॉलर भेजा जाता है। तो ये तो बहुत ही सेंसिटिव है स्टेट, और उस स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सरकार है, वो निष्क्रिय है। बहुत गंभीर बात है। उसके बाद भिंडरावाला इफेक्ट। मैं कहना चाहता हूं कि भिंडरावाला बना कैसे? राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। मैं बताता हूं क्या बना है। क्या उस समय की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो कांग्रेस की सरकार थी उसको पता नहीं था कि इंटेलिजेंस इनपुट नहीं था कि भिंडरावाले क्या कर रहा है? भिंडरावाला इंदिरा गांधी का उपज है, और भिंडरावाला ये सच है, गांव गांव में जाके कहता था वोट देना है तो बीबी को वोट देना है, क्योंकि इंदिरा गांधी चाहती थी अकाली दल को खत्म करना। तो एक पैरेलल घोस्ट बॉटल से जिन निकाली कॉल्ड भिंडरावाला कि अकाली को खत्म करो ताकि हम सत्ता में रहे। इस देश में मनीष जान तो सबसे चिंता मुझे कब होती है? जब सत्ता की भूख में, सत्ता की सोच में आप राष्ट्र का अहित कर देते हैं। तो बोलता बीबी को वोट दो। जब उसका कद बढ़ गया, इंदिरा गांधी ने कहा दिल्ली आके बात करो, तो बोलता बीबी अब मेरा कद इतना बढ़ गया है कि तू आएगी मेरे से बात करने मेरे घर, मैं दिल्ली नहीं आऊंगा। उसके बाद जब इंटेलिजेंस इनपुट आ रहा था कि गोल्डन टेम्पल में हथियार जा रहा है धीरे धीरे, क्या किया कांग्रेस सरकार? वेट किया। आग लग रही है, सिमर रही है, और आप वेट कर रहे हैं कि आग प्रज्वलित हो, ब्लास्ट हो, फिर हम एक्शन लेंगे। तो फिर मैं अनदर और कुछ कहना चाहता हूं कि अभी टाइम आ गया है कि आम आदमी पार्टी, केजरीवाल का रोल विथ रिगार्ड्स टू खालिस्तान, इस पर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, और एक वाइट पेपर पब्लिश होना चाहिए, और पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। इनको नंगा करने की जरूरत है। उसके बाद खालिस्तान का जो सोर्स, अब देखो हर एक समस्या का जड़ है फंडिंग। कहाँ से पैसा आ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है, किसके पास जा रहा है, किसके अकाउंट में जा रहा है, वो कौन लोग हैं जो इस रैकेट में क्रूल किट के मेंबर हैं? गुड़गांव में एक शख्स को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया, वहाँ पे छापेमारी चल रही है इस वक्त। उसके बाद क्या अमृतपाल सिंह इस तरह की हरकत करके, जैसे अजलाना में किया पुलिस चौकी पे, क्या वो स्टेट के माइट को, स्टेट के शक्ति को चुनौती नहीं दे रहा है? और क्या स्टेट इस चुनौती को एक्सेप्ट करके हार जाएगी या विजयी होगी? प्रश्न ये उठता है। उसके बाद जिस तरह से पंजाब में ड्रग अफेक्टेड हो रहे हैं लोग, बच्चे, ये बहुत चिंता का विषय है। उनकी जो मर्द का गुण होता है, पोटेंसी होता है, खत्म हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो आपको क्या लगता है कि शॉर्टकट में बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए? एकदम करीब 12-14 पॉइंट हैं, बट बहुत फास्ट चलूंगा। पहला कि भिंडरावाला कहानी मत उसको रिपीट करो। एक्ट फास्ट, एक्ट टफ। मैं फिर रिपीट करता हूं, एक्ट फास्ट, एक्ट टफ। तुरंत उसको अरेस्ट, अभी तो अरेस्ट तो हो ही गया है, लेकिन यही अरेस्ट करने से ही काफी नहीं होगा। उसको ये इंटेलिजेंटली में अपनी शब्द में चाहता कुछ और हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, क्योंकि मर्यादा ठीक नहीं रहेगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ
भारत माता को इस देशद्रोही से मुक्ति दिलाने की जरूरत है। अब मेरा इशारा स्ट्रेट। उसके बाद पंजाब सरकार को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि आर्म्स, लाठी और तलवार पंजाब में बैंड है, कोई नहीं कैरी कर सकता। उसके बाद इंडियन पिनल कोड 121, 124 को सशक्त कीजिए, राजद्रोह परिभाषित कीजिए, फास्ट ट्रैक की घटना कीजिए और 30 दिन में न्याय और उसके बाद कैपिटल पनिशमेंट, देश से बाहर उठा के फेंक दिया जाए, बॉर्डर के बाहर। फंडिंग, सोर्स ऑफ फंडिंग को चोक कर दिया जाए और जो फंड देने वाले लोग हैं उनको भी अरेस्ट कीजिए। सब जो भी ऐसे हैं उनको अरेस्ट कीजिए। अब बेस्ट है कि उनके जितने एसेट्स हैं सबको सीज कीजिए। मूवेबल, इमूवेबल, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी घोषित करो, राष्ट्रीय प्रॉपर्टी, नेशनल प्रॉपर्टी है। एफसीआरए का जो चाबी है उसको घुमाइए। जितने खालिस्तान के सिंपैथाइजर्स हैं, चाहे वो चंडीगढ़ में हो चाहे कहीं भी हो हिंदुस्तान के अंदर, उनको अरेस्ट करो, कार्रवाई करो। जो विदेश में है, हमारा सीक्रेट एक टीम होना चाहिए, विदेश में है, जाए टू सॉर्ट देम आउट, विदेश में जाए और सॉर्ट देम आउट, जस्ट सॉर्ट देम आउट, इजराइल मॉडल। और इंटेलिजेंस एजेंट्स को लगाया जाए कि कंप्लीट डाटाबेस कैप्चर करो, पूरा नेटवर्क, OGW कौन है, UGW अंडरग्राउंड वर्कर्स कौन है, कौन कौन लोग हैं, कौन फंडिंग करते हैं, कौन पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन लिफलेट देता है, कौन ये बॉर्डर पेस्ट ये करते हैं, मतलब पूरे स्ट्रक्चर को क्रम्बल करना जरूरी है। एंड स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। यदि ऐसा होगा तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है आर्टिकल 356 लगाया जाए। आर्टिकल 356 लगाने का वक्त आ गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल से बताया कि किस तरह का खतरा पंजाब के ऊपर मंडरा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।